दोस्तों आज का हमारा टॉपिक टीडीएस के रिटर्न फाइलिंग से है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको टीडीएस के लिए फाइल को तैयार करना है और फाइनली इनकम टैक्स के पोर्टल पे किस तरीके से अपलोड करना है, ये लाइव डेटा के साथ आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और दोस्तों अगर आप भी टैली, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ के बहुत ही सिंपल वे में आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन और रिटर्न फाइलिंग के काम को सिखाया जाता है। तो मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सिंपल वे में जा करके हमारे वेबसाइट को विजिट करके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली वे में किया जाता है। तो हर महीने आपके जितने भी जो चालान का पेमेंट होता है उसका एक डिटेल से आपको एक्सेल में बना के रख लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वार्टरली का यहाँ पे डिटेल मैंने बना के रखा है। तो आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सिंपली आपको टैप कर देना है आरपीयू यूटिलिटी डाउनलोड। यहाँ पर ये इसका एड्रेस यहाँ पर आपको दिख जाएगा, बस सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में चले जाना है, ईटीडीएस क्वार्टरली रिटर्न। और यहाँ पर आपको दो चीज दिखेगा, एक दिखेगा रेगुलर और दूसरा दिखेगा करेक्शन। आप दो में से किसी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों का सॉफ्टवेयर एक ही होता है, राइट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेगुलर पे क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल से आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए आपको यहीं पर दिख जाएगा 4.9, ठीक है। ये वाले को आपको यहाँ पर इसे सिंपल वे में डाउनलोड करना है। और मैं एक चीज यहाँ पर और आपको बता दूं, जब भी आप आरपीयू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप टीडीएस का रिटर्न बनाने जा रहे हो तो हर क्वार्टर में आपको ये देख लेना है कहीं उसका कोई अपग्रेड वर्जन तो नहीं आ चुका है। अगर अपग्रेड वर्जन आ चुका है तो पहले उस वाले वर्जन को आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बस इसे आपको यहाँ पर से डाउनलोड करना है। जब ये आपका डाउनलोड हो जाएगा तो इसे आपको सी ड्राइव में क्या कर देना, पेस्ट कर देना है। देखिए ये आपका जिप में रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे एक्सट्रैक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का नॉर्मल फोल्डर में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इसे यहाँ पर से आपको ओपन कर लेना है, इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल बटन से आपको नीचे आ जाना है। और ये जो आपको दिख रहा है टीडीएस आरपीयू 4.9, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन ओके। देखिए अब ये हमारा सॉफ्टवेयर फाइनली ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे फॉर्म नंबर यहाँ पे है, ठीक है। अब कौन से फॉर्म को हमें सेलेक्ट करना है, आपको पता है कि टीडीएस का जो रिटर्न है वो बेसिकली आपका दो तरीके से फाइल होता है, एक होता है 24Q और एक होता है 26Q। तो यहाँ पर जो कि हमारा रिटर्न है वो 26Q से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर जो फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया है, अब क्या है, रेगुलर है या फिर करेक्शन है। ऑफ कोर्स ये मेरा रेगुलर है तो हम यहाँ पर रेगुलर पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक ऑप्शन आपका सेव रेगुलर फाइल और यहाँ पर क्लिक टू कंटिन्यू। अगर आप नया फाइल बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग क्लिक टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मेरा नया फाइल है तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग फॉर्म में है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें इसका बहुत सिंपल सा स्टेप है, यहाँ पे फॉर्म है, चलान है और उसके बाद डिडक्टी का डिटेल्स है। अब यहाँ पर तेजी से आते हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट है आपको यहाँ पर क्या देना, बेसिकली यहाँ पे आपको अपने कंपनी का जो भी डिटेल्स है, यानी कंपनी का टैन नंबर, कंपनी का पैन नंबर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, कौन सा असेसमेंट ईयर है, आपका जो टाइप है यानी कि डिडक्टर वो कौन सा है, ठीक है, वो चीज यहाँ पर आपको सिंपल वे में फिलअप कर देना है। उसके बाद जब सेकंड वाला आप जब देखोगे पार्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर यानी कि एम्प्लॉयर, यहाँ पर कंपनी का नाम आपसे पूछ रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आपका कोई अगर ब्रांच वगैरह है, डिवीजन है तो यहाँ पर भी पुटअप करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट नेम, यहाँ अगर आपके कोई सरकारी विभाग है, आप किसी सरकारी विभाग का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और कौन से स्टेट में है वो भी इसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदर देन ये आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर यानी कंपनी का फाइनली आपको यहाँ पे एड्रेस वगैरह पुटअप करना है। अगर आपका एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है लास्ट रिटर्न के बाद जो कि आपने फाइल किया था
तो आप यहाँ पर उसे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो हम नो करके आगे बढ़ जाएंगे। और जो थर्ड एंड लास्ट, इसके लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हम क्या करेंगे उसका भी डिटेल्स यहाँ पे देंगे। तो जो भी उसका नाम रहेगा नाम दे देंगे, उसका पैन नंबर, उसका डेजिग्नेशन प्लस उसका एड्रेस। ठीक है। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे कि आपका लास्ट क्वार्टर का जो रिटर्न गया है, अगर गया है तो यस करेंगे, और उसका जो यहाँ पर है टोकन नंबर यानी कि रिसिप्ट नंबर, वो आपको यहाँ पर से देना पड़ेगा। अगर लास्ट का रिटर्न नहीं गया है तो फिर आपको इसे नो करके आगे बढ़ जाना है। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर्म को हम लोग फिलअप कर लेते हैं। तो चलिए क्वार्टर वगैरह को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ये सारा डिटेल्स मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। और जैसे कि आपको पता है कोई भी काम करें उसे सेव जरूर करें, तो यहाँ पर सेव का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जहां भी आप इसको फाइल को सेव करना चाहे आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है चालान का। तो हम लोग चालान पे यहाँ पर क्या करेंगे ना, क्लिक करेंगे। देखिए अभी हमें यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है ना, जितने भी आपके नंबर ऑफ चालान है इसमें आपको ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए आपको इसमें रो को भी इंसर्ट करना पड़ेगा। जब आप लोग नीचे आप देखोगे ना, यहीं पर आपको ऐड रोज का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जितने भी आपके जो चालान है, हो सकता है कि आप के उस क्वार्टर में एक से ज्यादा भी चालान हो सकते हैं, लेकिन मेरा क्या है ना, सिर्फ एक ही चालान है। लेकिन आपके जितने भी नंबर ऑफ चालान होंगे वो आपको यहाँ पर नंबर पुटअप कर देना है। ठीक है, जैसे कि मेरा एक है तो मैंने यहाँ पर 1 डाला और यहाँ पर हमने ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एक रो हमारा इंसर्ट हो चुका है। जहां जहां पे आपको ये व्हाइट कलर का दिख रहा है वहां वहां हम कुछ भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टीडीएस का फिगर डालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो कि हमारा चालान है उस क्वार्टर में केवल एक ही है जैसे कि मैंने कहा, और उसका जो वैल्यू है वो आपका 7889 है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ क्योंकि फॉर्मेट हमारा बिल्कुल सेम है, तो हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर लिया। अब यहाँ पर सरचार्ज, एजुकेशन सेस और इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आपका है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 00 है, तो हमें कुछ यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है BSR कोड, जो कि बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पर से क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर से हम लोग कॉपी करेंगे और लाके पेस्ट कर देंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि BSR कोड जो होगा वो टोटल 7 डिजिट का होता है। तो 7 डिजिट पुराने के लिए यहाँ पर आपको पहले आपको 0 को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए आपका 7 डिजिट का हो गया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि चालान का डेट आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो टेंडर डेट होता है जिसे हम लोग डिपॉजिट डेट भी कहते हैं, ठीक है, वो भी इसी फॉर्मेट में है। तो बस हम लोग इसे कॉपी करेंगे और यहाँ ला करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है चालान का सीरियल नंबर, जो चालान के सीरियल नंबर है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि चालान का जो सीरियल नंबर होता है वो टोटल 5 डिजिट का होता है, लेकिन मेरा यहाँ पर कितना डिजिट है, ओनली 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग 2 0 को पुटअप करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से पुटअप करेंगे। तो अब टोटल कितना डिजिट हो गया, टोटल 5 डिजिट। ये आपको पुराना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका वैलिडेट नहीं होगा, इसमें एरर आएगा। तो ये जानकारी आप लोग पहले से रखिए। अब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को आपको बाय डिफॉल्ट नो रखना है। अब यहाँ पे जो कि इंटरेस्ट वगैरह है हमारा कुछ है नहीं, अदर्स भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मेजर हेड जो पूछ रहा है, यहाँ पर 200 लेना है कि 400 लेना है। अगर आपने टीडीएस को काट करके आप इसका रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ऑलवेज आप 200 ही लोगे। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अगर डिमांड आया है और उसके अगेंस्ट में आप लोग रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो आपको 400 लेना। ठीक है, तो हमारा क्या है ना, ये नॉर्मल है, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर 200 ही लेंगे। बस इतना सा काम है। इसी तरीके से आपके जितने भी चालान है आप 1 बाय 1 करके आप ऐड कर सकते हैं। ये तो हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, डिडक्टी के डिटेल्स में आना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए हमें एक भी यहाँ पर रो इंसर्ट नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके जो डिडक्टी का यहाँ पर डिटेल्स है जिस चालान में, उतना आपको रो वहां पर इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर चालान तो एक है, लेकिन उसमें जो डिडक्टी का डिटेल्स है वो 2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, जब आप लोग यहाँ पर आओगे नीचे, जब आप देखोगे इंसर्ट रो का भी आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, बस आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर चालान एक आ चुका है, क्योंकि अभी हमने केवल एक ही चालान को यहाँ पर ऐड किया है। आपके हो सकते हैं कि मल्टीपल यहाँ पे चालान हो सकते हैं, 1 2 3।
तो यहाँ पर एक चालान में आपके जितने डिडक्टी हैं वो आपको नंबर यहाँ पर शो करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा एक चालान में फिलहाल अभी कितना था डिडक्टी, आप कहोगे 2, तो हम यहाँ पर कितना करेंगे, सिर्फ 2 को यहाँ पर शो करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी आपके चालान होंगे उसके अगेंस्ट में कितने नंबर ऑफ डिडक्टी हैं वो आपको शो कर देना है। चलिए, तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने 2 को प्रेस किया। अब यहाँ जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए 2 रो हमारा इंसर्ट हो गया, लेकिन कौन से चालान के अगेंस्ट में, अब यहाँ पे देखो आपको दोनों रो में एक ही चालान का डिटेल्स दिख रहा है। तो है ना सिंपल। तो हम लोग पहले में यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा सेक्शन। आपको इस वाले कॉलम में आना है। कौन सा सेक्शन है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है बस। अब जैसे है ना कि नॉन सैलरी के अगेंस्ट में जितने भी आते हैं ना वो सारे सेक्शन आपको यहीं दिखेंगे। जैसे कि हमारा है 94C, तो यहाँ पर से मैं स्क्रॉल से आऊंगा और 94C को यहाँ पर से मैं सेलेक्ट कर लूंगा। मेरा काम हो गया। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, डिडक्टी का रेफरेंस नंबर। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो दीजिए, अदर दिन टमटम को आगे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल से क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ पर देखो पैन ऑफ द डिडक्टी, यहाँ पर डिडक्टी का नाम। तो यहाँ पर हमारा एक्सेल शीट तो पहले से बना हुआ है ही, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर इस तरीके से आप ये फॉर्मेट बना लेते हो तो आप बहुत इजी वे में टीडीएस का रिटर्न फाइल करके निकल सकते हो। चलो, तो यहाँ पर से हम लोग इसे कॉपी करेंगे, देन पेस्ट। आगे बढ़ेंगे, नेम ऑफ द डिडक्टी। अगर लंबा चौड़ा नाम नहीं भी अगर आप देते हो तो उसका शॉर्टकट नेम भी यहाँ पर दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, किस तारीख को आपने इसे अपने बुक्स में क्रेडिट किया है। ठीक है, यानी कि बिल को आपने किस तारीख को आपने क्रेडिट किया है। तो मेरा इस तारीख को है, तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। हाँ, कितने अमाउंट से आपने इसको क्रेडिट किया है। ठीक है, अब आपको यह ध्यान रखना है कि जिस अमाउंट पे आपने टीडीएस काटा है, याद रखिएगा, एक होता है टोटल बिल अमाउंट, एक होता है कि कौन से फिगर पे आपने टीडीएस काटा है। तो मेरा फिगर ये है, हो सकता है कि इंक्लूडिंग जीएसटी इसका कुछ और फिगर हो। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जिस फिगर पे टीडीएस का डिडक्शन होगा वही फिगर आपको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, चलिए, तो मेरा ये है, तो यहाँ पर से मैं इसे कॉपी करूंगा और ला करके मैं उसे पेस्ट कर दूंगा। अब कितना मैंने टीडीएस इसके अगेंस्ट में डिडक्ट किया है, तो 4833 है, तो 4833 है। चलिए, सरचार्ज कुछ नहीं है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी कुछ नहीं है। यहाँ पर आगे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर फिगर आ जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है डेट ऑफ डिडक्शन, कौन सी तारीख को आपने इसका डिडक्शन किया है। तो जिस तारीख को मैंने क्रेडिट किया था उसी तारीख को हमने इसका डिडक्शन का डेट भी रखा है। तो यहाँ पर से हमने कर दिया कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रीजन, कौन सा रीजन है भाई। अब यहाँ पर देखिए ये रीजन पूछ रहा है लोअर डिडक्शन। अब आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपसे पूछ रहा है डिडक्टी का कोड, यानी कि आप 1 लेते हैं या आप यहाँ पर 2 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 जो होता है वो आपका कंपनी, और जो 2 जो आता है नॉन कंपनी के लिए आता है। तो मेरा यहाँ पे 1 होगा क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारी कंपनी है। चलिए, अब यहाँ पर पूछ रहा है रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड, कौन से रेट के हिसाब से आपने टीडीएस को डिडक्ट किया है। तो ये 94C है, इस पर 1% भी आता है और 2% भी आता है, आपको पता है ना। तो मैंने जो यहाँ पर डिडक्ट किया है वो 2% के हिसाब से, बस इतना सा आपको काम करना है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा वो सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पर लोअर डिडक्शन करते तो उस सर्टिफिकेट का डिटेल्स आप यहाँ पे देते। ठीक है, यानी कि 197। तो फिलहाल आपको आगे इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक डिडक्टी को मैंने यहाँ पर ऐड किया है, उसी तरीके से आपके एक चालान में जितने भी आपके मल्टीपल डिडक्टी हैं आप यहाँ पर उस चालान में ऐड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना, फाइल को क्रिएट करना है। जब इसे आप वैलिडेट करेंगे ना तो फाइल को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग क्रिएट फाइल पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको चालान के बारे में भी पूछता है, CSI फाइल, इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये कैसे करते हैं, चलिए हम लोग इसे कर लेते हैं। तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाना है, यहाँ पर से लॉग इन कर लीजिएगा। चलिए, 10 बेस जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा वही यहाँ पर आपको देना है, देन कंटिन्यू। ई फाइल में जाना है, यहीं पर आपको दिख जाएगा ई पे टैक्स, आपको यहाँ पे आ जाना है, यहीं पर आपको दिख जाएगा CSI फाइल। चलिए हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो भी उसका पीरियड है, यानी कि चालान का कौन से पीरियड में आपने उसका पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पर से उसका रेंज ले लेना है। जैसे कि मेरा जनवरी में ही है
तो मैंने 1 जनवरी से अभी का जो लेटेस्ट है वो मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पर फिल्टर चालान पे क्लिक कर देना। देखिए जैसे कि मेरा केवल एक ही चालान है ना, कौन सा फिगर था 7889, तो हम लोग क्या करेंगे ना भाई, इसे डाउनलोड कर लेंगे। चलिए ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर पहले वाले को आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर से आपको CSV फाइल को सेलेक्ट आपको कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड वाला है यहाँ पर आप उससे ब्राउज जब आप करेंगे तो जो कि फाइल आपने RPU यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने जो बना करके सेव किया है वो वाले फाइल को यहाँ पर से आपको ले लेना है। चलिए देन वैलिडेट। तो चलिए फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है, प्रेस ओके। तो देखिए यहाँ पे आपका इस तरीके से उसी फोल्डर में आपका सारा फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे ये कैसे अपलोड होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अगेन इनकम टैक्स के पोर्टल पे। अब आपको चले जाना है इनकम टैक्स फॉर्म में, यहीं पर आपको दिख जाएगा फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। चलिए हम लोग इस पे क्लिक करते हैं। स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है, यहीं पर आपको दिख जाएगा डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ठीक है, चलिए फाइल 9 पे क्लिक कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर से आपको जो भी अपना फॉर्म है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारा 26Q है, हमने यहाँ पर से उसे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर से आपको क्वार्टर को सेलेक्ट करना है, जैसे कि मेरा Q3 है, यहाँ पर रेगुलर है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अपलोड TDS जिप फाइल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कि FVU, ये देखो यहाँ पर आपको ये इंडिकेट भी कर रहा है ना, FVU वर्जन वाला जो फाइल है वही आपको उसे जिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, चलिए देखिए आपको यहाँ देखना, ये जो फाइल का जो एक्सटेंशन बनता है ये है आपका FVU, है ना। चलिए तो इसी पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसे आपको क्या करना, कंप्रेस टू जिप में कन्वर्ट कर देना है। चलिए ये देखिए यही फाइल था ना हमारा Q3, ये आपका जिप में कन्वर्ट हो गया है। अब हम लोग अगेन आएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे, यहाँ पर अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे। चलिए ये रहा हमारा जिप फाइल। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सक्सेसफुली यहाँ पे ये बता रहा है, अभी कुछ एरर नहीं आया है। अब यहाँ पे आगे आपको दिखेगा प्रोसीड टू E-वेरीफाई। चलिए हम लोग चलते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू E-वेरीफाई? यस। अब इसके आगे का कहानी बहुत ही सिंपल है। आप किस तरीके से आप रिटर्न को फाइनली E-वेरीफाई करना चाहते हो, बहुत ही सिंपल है ना। अगर आपका आधार से रजिस्टर्ड है नंबर तो ठीक है, तो उस पर आपका क्या जाने वाला है, OTP जाने वाला है। या अगर आपके पास DSC है तो उसके थ्रू भी आप इसे E-वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो कि मैं यूज करता हूं ऑलवेज आधार कार्ड के थ्रू, ठीक है ना, आधार नंबर के थ्रू। तो मैं यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू करूंगा तो आधार नंबर से जो कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा। OTP जाने के बाद वो OTP हम जैसे पुटअप करेंगे तो सक्सेसफुली इनकम टैक्स के पोर्टल पे हमारा रिटर्न अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके से आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन और टैली में महारत हासिल करना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।